हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस से जुड़ा और सिलेबस में दिया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता, फोक डेटी ऑफ राजस्थान या फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। देखो, ये लोक देवता हैं, यानी लोगों द्वारा पूजे जाते हैं वो वाले देवता हैं ये। और ये अपने काम के नाम पर पूजे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, अपनी जान दिए जानवरों की रक्षा करने के लिए, खास करके काऊ यानी गाय की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, समाज में भलाई करने के लिए, समाज में सोशल रिफॉर्म लाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए इनकी महानता को लेकर राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी इन इन सारे लोक देवताओं को पूजा जाता है। ये हमारे सिलेबस में जो गिने चुने बुक्स में, आरबीएससी की जो बुक है, 6th में और 10th में लोक देवताओं का जिक्र मिला है मेनली। और मेन जिक्र, ये जो वीडियो है वो आरबीएससी के ऊपर बेस करके बनाई गई है। मतलब ये नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया नेट वगैरह से, नहीं। इसमें आरबीएससी का पूरा डिट्टो कंटेंट है, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो हम वही कंटेंट मैंने 6th का और 10th का मिक्स करके बनाया है, क्योंकि कठिनाई स्तर 10वीं तक है। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है। बहुत कम लोग लोक देवता और इस तरह के राजस्थान से जुड़े टॉपिक को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराते हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि इंग्लिश वालों का भी इससे भला हो जाए। जहाँ जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कॉमन थी, वहाँ पे मैंने हिंदी में ही लिखा है, बट जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी है, तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो आज हम लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। लोक देवता वो देवता होते थे जो आम जनमानस से अपने बलिदान को देकर, मतलब अपनी लाइफ को प्रोवाइड कराकर, जो लोगों के लिए अपनी लाइफ को प्रोवाइड कराकर या अपनी लाइफ को लॉस्ट करके, खोकर, लोगों का, समाज का, सबका भला किया, सबके साथ भलाई की, जानवर इन सब की रक्षा की, वनों की रक्षा की। इन सब के लिए इनको लोक देवता कहा गया। और इनकी महिमा को राजस्थान में बहुत पूजा जाता है। राजस्थान से बाहर हिमाचल, गुजरात वगैरह में भी पूजा जाता है। कुछ लोक देवता ऐसे भी हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान भी पूजते हैं और भारत के अन्य मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। बस थोड़ा नाम अलग हो जाता है, बट उनके कामों से पूजते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोक देवताओं के चित्र हैं। ठीक है, जैसे पाबू जी महाराज, ठीक है, गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, ये सारे फोक देवता जो हमारे लोक देवता हैं, इनके नाम हैं। इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। पार्ट नंबर 1 में कुछ लोक देवता और पार्ट नंबर 2 में कुछ लोक देवता। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है लोक देवता का, इसके अलावा कहीं से मेरे को नहीं लगता, मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, बट मेरे को नहीं लगता कहीं और से आएगा, क्योंकि आरबीएससी की बुक को बेस बनाकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आपके बहुत काम आने वाली है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी सूट कर जाएगी ये वीडियो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है, शुद्ध हिंदी भी होगी तो साथ के साथ इंग्लिश भी होगी, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फोक डेटी यानी फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इनमें से जो ये होते क्या थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले, यानी अपनी लाइफ को देने वाले या लाइफ को ख़त्म कर देने वाले या बलिदान दे देने वाले अनेक पुरुष राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो लोग अपना समाज सुधार में काम करते हैं, मानव सेवा करते हैं, वन संरक्षण करते हैं, पशुधन की सेवा, पशुधन की रक्षा में खास करके गायों की रक्षा के लिए बहुत बलिदान हुए हैं और उनके बहुत सारे लोक देवता बने जिनको पूजा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में, मैनी ग्रेट मैन हु गेव देयर लाइफ टू वैल्यूज सच एज सोशल रिफॉर्म वर्क, ह्यूमन सर्विस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन, गुरु डिवोशन, प्रॉमिस कीपिंग आर वर्कशिप एज द फोक डेटी ऑफ राजस्थान। वही चीज़ हो गई कि मतलब समाज सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, ह्यूमन सर्विस के लिए, मानव सेवा के लिए, वन संरक्षण के लिए, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन यानी पशुधन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, और गुरु डिवोशन मतलब गुरु भक्ति के लिए, और प्रॉमिस कीपिंग यानी वचन पालन करने के लिए, वचनबद्धता के लिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये सब एक महान व्यक्ति में ही हो सकते हैं। हम जैसे आम व्यक्तियों में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। हम लोग किसी और के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोक देवता ऐसे हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो ज़रूर इंस्पायर होगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब बलिदान दे दिया बिल्कुल औरों के लिए। लोग सोचते भी नहीं और उन्होंने बलिदान दे दिया। 5 पीरों की बात की गई है आपके राजस्थान की बुक में। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ, लिखा नहीं है मैंने बट मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने देखा था आरबीएससी की बुक में कि भाई इनमें से कौन से 5 पीरों में से एक नहीं है। पीर मतलब होली पर्सन। इनमें से कौन 5 पीरों में से नहीं है। तो 5 पीर जो हमारे मेन 5 पीर हैं वो है रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी,
हड़बूजी, हड़बूजी या हरबूजी और गोगा जी। देयर आर 5 मेजर पीर्स अ होली पर्सन ऑफ राजस्थान, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी एंड गोगा जी। यही मेन 5 पीर हैं राजस्थान के। इन 5 पीरों को पूजा जाता है और होली पर्सन्स को पूजा जाता है। यही लोक देवता हैं 5 मेन। इसके अलावा कोई 5 पीर में से नहीं है, तो इन 5 पीर के नाम याद रख लेना। इससे अलावा अगर कोई ऑप्शन में आ जाए तो उसको इनकरेक्ट कर देना। पूछ सकता है कि मुख्य 5 पीरों में से इनमें से कौन एक मुख्य 5 पीरों में से एक है, तो आपको उनमें टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये 5 मुख्य पीर हैं, होली पर्सन्स हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये लोक देवता ही हैं हमारे, ठीक है। इनमें से पहले आते हैं रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज बहुत पूजे जाते हैं और इनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। इनको लेकर कोई कम्युनिटी गाइडेंस, कम्युनिटी व्हाट वी कॉल कम्युनिटी बद्धता नहीं है। यानी कोई वो नहीं है कि वो नहीं है कि भाई इसको नहीं, इनको नहीं पूजा जाएगा, मोमदन इनको नहीं पूज सकते। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनको बड़े ही प्यार से और बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, बहुत सारे मोमदन। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लोक देवता हैं। खास करके राजस्थान में इनको पूजा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हैं हमारे रामदेव जी महाराज, ठीक है। ये देखो इनके ऊपर छत्र है और सफ़ेद कलर का घोड़ा है और हाथ में थोड़ा भाला है। ज़्यादातर लोक देवता एक जैसे दिखाई देते हैं, बट इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अजमाल जी और मेणादे। अजमाल जी इनके पिता का नाम और मेणादे इनकी माता का नाम। के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के गांव ऊंडू काश्मीर में हुआ। ऊंडू काश्मीर इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा। तो ऊंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे था, ठीक है। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन कंटेम्प्रेरी माना जाता है। जिस समय मल्लीनाथ भी एक लोक देवता है राजस्थान के, उसी के समय के लोक देवता रामदेव जी महाराज को भी माना जाता है, ठीक है। उसी के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन माना जाता है। बचपन से ही बचपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त कर लिया। मल्लीनाथ जी के पास पोकरण, राजस्थान का पोकरण एक जगह है, वो मल्लीनाथ जी के पास थी, लेकिन उसको मल्लीनाथ से इन्होंने प्राप्त कर लिया यानी ले लिया। और वहाँ पे एक भैरव नाम का क्रूर मतलब रूथलेस बंदा था, लोगों पर दया नहीं करता था, खूब मारता पीटता था, अराजकता फैला रखी थी, ठीक है, टेरर फैला रखा था अपना। तो उसको उनका खात्मा करके, वहाँ से आतंक का खात्मा इन्होंने बचपन में ही कर दिया था। और तब से इनकी जो ख्याति थी, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो दूर दूर तक मानी जाने लगी रामदेव जी महाराज की, ठीक है। इनका मैरिज हुई थी अमरकोट के दलजी सोडा की बेटी नेतलदे से इनकी शादी हुई थी। जो किसकी बेटी थी? दलजी सोडा, अमरकोट, राजस्थान अमरकोट की दलजी सेड़ा की बेटी नेतलदे से इनकी शादी हुई थी, ठीक है। अपनी भतीजी निश को, मतलब निश यानी भतीजी को, पोकरण दहेज में, इनके पास जो पोकरण जो इन्होंने मल्लीनाथ जी से लिया था, वो पोकरण इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। और उसके बाद इन्होंने एक गांव बसाया रामदेवार, और रामदेवार में ही रामदेव जी महाराज के नाम का मेला लगता है बहुत बड़ा। तो रामदेवार रुणोचा गांव बसाया और वहीं 1458 1458, देखो बहुत जगह ये डेट गलत लिखी हुई है, गूगल वगैरह पे सर्च मारोगे डेट गलत लिखी है, आपकी बुक की ऑथेंटिक डेट है 1458 ईस्वी में भाद्रपाद शुक्ल एकादशी, यानी भाद्रपाद शुक्ल एकादशी, इसको ऐसे लिखेंगे, को समाधि, जीवित समाधि ले ली। जीवित यानी मरे भी नहीं थे, जिंदा समाधि होता है, बिल्कुल अलाइव समाधि ले लेना, पानी में समाधि ले लेना या फिर अपने आप को जमीन के अंदर गड़वा देना, ऐसे करके इन्होंने समाधि ले ली थी जिंदा, ठीक है। कब? 1458 में। और इन्होंने एक गांव बसाया था रामदेवार गांव, ठीक है। अब इसके बाद हिंदू पंचांग के भद्रपाद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज को, जैसे तीज होती है ना, आखा तीज, अक्षय तृतीया, आखा तीज, वैसे द्वितीया यानी दूज पड़ती है। और इस दिन रामेवार जो इन्होंने गांव बसाया था, रामेवार के मंदिर में मेले का आयोजन होता है, जिसे भादवा मेला कहा जाता है। इनके नाम पे एक मेला लगाया जाता है, भादवा मेला। ये कहाँ पे लगता है? इन्होंने जो गांव बसाया था रामदेवार में, वहाँ पे इनके नाम का मेला लगता है हिंदू पंचांग के भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, ठीक है। ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम ही होगा, ठीक है। द्वितीया को यानी दूसरे दिन को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन को इनका वो मेला लगता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम टेक पार्ट इन फेयर एंड पे देयर होमेज टू समाधि एट द मेन टेम्पल। मुख्य मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना जो श्रद्धा भक्ति इनके समक्ष दिखाते हैं, श्रद्धांजलि, श्रद्धा भक्ति इनके मेन मंदिर जो है रामदेवार में, उसमें दिखाते हैं हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के रूप में इनकी पूजा करते हैं, वहीं मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से मानते हैं। मुस्लिम रामदेव जी महाराज को रामसा पीर कहते हैं और हिंदू इनको श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं इनकी, ठीक है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ
एक पंथ होता है, कामाड़िया पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नाच पेश किया जाता है। रामदेव जी फाउंडेड द कामाड़िया पंथ। 13 ताली डांस इज परफॉर्म्ड इन द रामदेव जी फेयर बाय फॉलोअर्स ऑफ द दिस कल्ट। जो एक कल्ट है, जो पंथ है, पंथ यानी जो उसमें अनुयायी होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा नाथ पंथ, ठीक है, सिद्ध पंथ, नाथ पंथ। तो ये मेले में क्या करते हैं, 13 ताली नाच करते हैं। तो पूछ सकते हैं 13 ताली नाच किस मेले में किया जाता है, तो 13 ताली नाच रामदेव जी का जो मेला लगता है रामदेवार में, ठीक है, उसमें किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ के द्वारा। कामड़िया पंथ किसने बनाया था, रामदेव जी महाराज ने, ठीक है। गांव में किसी पेड़ के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पागलिए पगलिए स्थापित किए जाते हैं। यह स्थान थान कहलाता है। देखो पगलिए क्या होता है, पगलिए मैं दिखा दूं, ये होता है पगलिए। ये किसी पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता है, ये देखो, ये होता है पगलिए। पैरों के निशान एक तरीके का, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं ये, लेकिन पैरों के चिन्ह होते हैं। इन्हीं की पूजा की जाती है और इन पे खूब गाने भी बने हुए हैं पैरों के चिन्ह पे, ठीक है। तो पगलिए किसी पेड़ के नीचे ऐसे लगाए जाते हैं, इसको पगलिए ही कहेंगे, ठीक है, पगलिए, ठीक है। अब आगे गोगा जी महाराज। रामदेव जी महाराज से अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बाद में, ठीक है। गोगा जी महाराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी महाराज के बाद आते हैं गोगा जी महाराज, ठीक है। ऐसे दिखते गोगा जी महाराज, इनको नागराज भी कहते हैं, ठीक है। और इनके सर के ऊपर नाग होता है, ठीक है। ये इनका चित्र है जो लोगों ने अज्यूम किया है इनको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इनको पूजते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म दादेरवा शीर्षमेड़ और इनका जन्म हुआ था दादेरवा, ठीक है, दादेरवा में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी, धूरमेड़ी में, ठीक है, धूरमेड़ी में इनकी समाधि है और जन्म इनका हुआ था दादेरवा, ठीक है। गोगाजी वाज बोर्न विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मठ में, ठीक है। गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो गोरखनाथ जी की ब्लेसिंग से गोगाजी बॉर्न हुए थे। हु गेव गूगल फ्रूट टू गोगाज मदर बाछल विच वॉज यूज टू नेम हिम। देखो गुरु गोरखनाथ जी के पास गई थी इनकी माता बाछल, और इनकी माता का नाम बाछल था, ठीक है। तो बाछल माता जो गई थी, गुरु गोगा जी की माता बाछल माता, वो गुरु गोरखनाथ के पास गई थी। और गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल फ्रूट दिया था इनको, एक धूप टाइप का दिया था दूध में मिला के पीने के लिए, जिससे गोगा जी महाराज हुए थे। और उसी के नाम पर उनका नाम रखा गया था, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अनदर बिलीफ इज दैट ही वॉज कॉल्ड गोगा बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल सर्विस टू गौ इन संस्कृत। इनको गोगा जी महाराज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी गौ भक्ति यानी गायों के प्रति रिमार्केबल सर्विस को देखकर इन्हें गोगा जी महाराज कहा जाता है। गौ मतलब गौ को संस्कृत में गाय कहते हैं, ठीक है, या गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं। तो इनके नाम के ऊपर दो चीज़ फेमस है, एक तो है गूगल फ्रूट जो गोरखनाथ जी ने दिया था, इससे इनका नाम गोगा पड़ गया। और एक था ये गायों की बहुत सेवा करते हैं इसलिए इनका नाम गोगा पड़ गया, ठीक है। इनके पिताजी का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था, ठीक है, ऊपर डिस्कस हो ही गया है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुजन के साथ संपत्ति का विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, यानी संपत्ति का लेकर इनके मौसी के जो भाई थे, मौसी के लड़के यानी इनके मौसेरे भाई हो गए। तो मौसेरे भाइयों से इनका बहुत बड़ा क्लैश चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो अर्जन और सुरजन ने मुसलमानों की फौज, ये मुसलमानों की फौज दिल्ली में जो सुल्तान बैठा था उसकी फौज की तरफ से उनकी फौज को लेकर आए थे, और गोगा जी की गायों को इन्होंने घेर लिया था। और गोगा जी तो थे वो गायों के प्रति बहुत सेवा करते थे, रिमार्केबल सर्विस थी उनकी गायों के प्रति। तो उन्होंने उन दोनों के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ और वो दोनों मर गए और गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तब से इनको गौ भक्ति के नाम से बहुत माना जाता है कि गायों की सेवा बहुत करते हैं, ठीक है। गोगा जी की याद में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के डेट्स हैं, ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार, विक्रमी संवत, ठीक है, के अनुसार भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से मनाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, जितनी नवमी अष्टमी में गिना रहा हूँ ना, इसको कम मत समझना, इसको लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश की स्पेलिंग में लिख लेना, यही लिखा जाएगा, इसको अलग से इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। और इनका कहाँ पे बनाया जाता है मेला, मतलब ये इनकी याद में नवमी कहाँ मनाई जाती है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है।
इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक, जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी गोगा जी की, उसमें जो अश्वारोही घोड़े पर सवार होकर जो उन्होंने भाला रखा है वो दिखाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, स्नेक के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इनको नागराज भी कहते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। तो सांप के रूप में, क्योंकि इनके सर के ऊपर मैंने पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में सांप था, उस सांप के रूप में भी पूजा होती है। और साथ के साथ इनका जो ओरिजिनल पिक्चर है घोड़े पर सवार होकर भाला लिए, वो योद्धा के रूप में भी इनकी पूजा होती है। ठीक है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे, ये राजस्थान का पेड़ है, राज्य पेड़ है, स्टेट ट्री है ये राजस्थान, खेजड़ी। ठीक है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। ठीक है। तो देयर प्लेस ऑफ वर्शिप विद द स्टोन इन गार्वेड स्नेक आइडल इज अंडर द खेजड़ी देयर ट्री इन द विलेज। जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसके नीचे जो स्टोन होता है उनको इनगार्वेट करके, यानी उत्कीर्ण करके, उभार कर उस पर सांप की मूर्ति युक्त इनकी जो पूजा है वो है, पूजा स्थल बनाया जाता है, वर्शिप की जाती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी ना, वैसी पिक्चर बनाई जाती है, पत्थर पे उत्कीर्ण की जाती है, यानी इनगार्वेट की जाती है, और उसकी फिर पूजा की जाती है उस आइडल की। ठीक है। पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। ठीक है। माना जाता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहा जाता है, इनको जाहिर पीर के नाम से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाहिर पीर के नाम से इनको पूजने पर सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है, मतलब द पॉइजन ऑफ स्नेक बाइट बिकम्स इनइफेक्टिव। इनको जाहिर पीर के नाम से अगर पूजा जाए, जाहिर पीर यानी जहर वाले पीर, जाहिर मतलब जहर। ठीक है। जाहिर पीर के नाम से पूजने पर जो सांप का काटा हुआ होता है ना विष, जो स्नेक बाइट होता है, उससे जो पॉइजन होता है वो इनइफेक्टिव यानी प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है। तो ये गोगा जी महाराज की महिमा है। ठीक है। हिंदू, यहाँ पे हिंदी नहीं हिंदू आएगा, हिंदू कर लेना यहाँ पे। हिंदू नागराज तो मुसलमान गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। गोगा पीर के नाम से मुसलमान इनकी पूजा करते हैं और हिंदू इनकी नागराज के नाम से पूजा करते हैं। ठीक है। अब आता है पाबूजी महाराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं पाबूजी महाराज, इन्होंने भी गाय के लिए अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया था, इनका बलिदान भी काफ़ी बड़ा था, इनको भी मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है। तो पाबूजी महाराज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे दिखते, देख लो, काली घोड़ी पर सवार हैं, इनके हाथ में भाला है। ठीक है। और ये जो 5 फन वाले नाग हैं, हमारे जो शेषनाग थे, लक्ष्मण जी के अवतार, लक्ष्मण जी इनके अवतार थे शेषनाग के, वही हैं। तो इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे, तो इनको लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे नाग पांच फन वाला नाग दिखाया गया है। ठीक है। पाबू जी का जन्म धांधली जी राठौड़ के यहाँ, धांधली जी राठौड़ जो थे वो इनके पिता थे, के यहाँ 1239 ईस्वी में, यानी 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ, कोलू में इनका जन्म हुआ था। इतिहासकार मुहणोत नेणसी और महाकवि मोडजी आशिया, ये दोनों बहुत बड़े इतिहासकार हैं, और अन्य मान्यताओं के हिसाब से पाबू जी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ में, यानी वूम्ब में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म कोलू में नहीं, जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ में हुआ। 2 मान्यताएं हैं इनके जन्म को लेकर, एक तो ये है कि इनका जन्म कोलू में हुआ, एक इतिहासकार बहुत सारे जैसे मोडदी आयशा और अन्य हिसाब से इनका जन्म जो है वो जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ में हुआ। तो इनके जन्म को लेकर, यानी इनके बर्थ को लेकर 2 मान्यताएं हैं, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है। एक तो कोलू वाली मान्यता कि कोलू में पैदा हुए थे, और एक जूना नामक गांव में अप्सरा के वूम्ब में, यानी वूम्ब में यानी गर्भ में पैदा हुए थे। ठीक है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सुजामल सोड़ा की बेटी सोडी से हुआ। ठीक है। ये सोडी से इनका विवाह हुआ। ठीक है। विवाह के बीच ही उनके प्रतिद्वंदी रिवाल बहनोई ब्रदर इन लॉ जयाल नागौर के नरेश जींदराव खींची जो थे वो इनके प्रतिद्वंदी यानी विरोधी थे, और इनके जो थे बहनोई थे, यानी बहन के पति थे इनके, उनसे पुरानी दुश्मनी के चलते देवाल चारणी वहाँ पर मौजूद थी जब इनकी शादी हो रही थी, इनकी शायद कोई सगे संबंधी हो गए, देवाल चारणी की गायों को घेर लिया। अब ये जो पाबूजी महाराज थे ये गायों को बहुत मानते थे और गौ रक्षा में बहुत बिलीव करते थे, तो देवाल चारणी की गाय को किसने घेर लिया? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची कौन थे? बहनोई थे किसके? पाबूजी महाराज के ब्रदर इन लॉ थे और बहनोई थे, और उनके पुराने दुश्मन भी थे। तो जब इनकी शादी हो रही थी पाबूजी महाराज की, तो मौका अच्छा देखकर इन्होंने देवल चारणी की गाय को घेर लिया। अब देवल चारणी जो था या थे जो भी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की पाबूजी महाराज से कि उनकी गाय को छुड़ा दीजिए।
तो 3 फेरे लेने के बाद और चौथा फेरा शुरू होने से पहले ही पाबूजी महाराज ने अपना मंडप छोड़ के देवाल चारणी की जो केसर कामली घोड़ी थी, काले काले कलर की जो घोड़ी थी हल्की सी, उस पर सवार होकर गाय की रक्षा के लिए रवाना हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कई कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में यानी 1276 ईस्वी में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, बहुत संघर्ष किया गाय को बचाने का और उसके साथ ही इनको वीर गति को प्राप्त हुए। और गौ रक्षा के लिए, ये काउ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इनको महान माना जाता है पाबूजी महाराज को, और गायों की रक्षा के लिए इनको पूजा जाता है। इसके अलावा इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फालोद में है, जो इनका जन्म स्थल था, शायद वही इनका मुख्य पूजा स्थल भी है, वर्शिप प्लेस भी है, जहां हर साल इनकी याद में मेला लगता है। पाबूजी महाराज मेन प्लेस ऑफ वर्शिप इज इन कोलू, वेयर एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड इन हिज मेमोरी। एक फेयर यानी एक मेला लगता है इनकी मेमोरी में, इनकी याद में। ठीक है, पाबूजी की ऊंट देवता के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, यानी पाबूजी इज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ कैमल्स। ही इज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग कैमल्स फर्स्ट इन मारवाड़। मारवाड़ में सबसे पहले कैमल लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी महाराज को जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ठीक है, इसके अलावा ऊंट के स्वस्थ होने पर, अगर ऊंट वेल हो जाए, बिल्कुल अगर बीमार ऊंट है वो अच्छे से वेल हो जाए, तो भोपे भोपियों, और ये भोपे भोपी कौन है, अ कम्युनिटी हु सिंग्स फोक गॉड सिंगिंग, जो लोक देवी देवताओं के गाना गाते हैं उनको भोपे और भोपिया कहते हैं। ये गाना गाते हैं लोक देवी देवताओं के, उनके द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो पाबूजी की फड़ किस, ऊंट के स्वस्थ होने पर, ऊंट के ठीक होने पर भोपे भोपियों द्वारा मंदिर में पाबूजी की फड़ गाई जाती है। इसको हिंदी और इंग्लिश में पाबूजी की फड़ ही कहेंगे। ठीक है, ये जब ऊंट ठीक हो जाता है तो खुशी में कि भाई ऊंट ठीक हो गया, तो उसके खुशी में एक कम्युनिटी होती है भोपे भोपियों की, जो फोक गॉड्स के सॉन्ग्स गाते हैं, लोक देवताओं के गीत गाते हैं, उनके द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण जनमानस पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। द विलेजर्स कंसीडर पाबूजी एज अ इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के अवतार माना जाता है, इसीलिए इनके पिक्चर पर मैंने दिखाया था 5 मुंह वाले नाग, यानी शेष नाग को दिखाया गया है इसीलिए, क्योंकि पाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो आज के लिए मेन यही 3 थे, और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लोक देवताओं का। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको लोक देवता पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो लोक देवता से आपका 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं कटेगा। आई होप, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि इंग्लिश वालों को भी ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट इतना है नहीं, हिंदी में कंटेंट बहुत है। इंग्लिश में अगर कंटेंट देखा भी मैंने, नेट वगैरह पे सर्च किया, तो उसमें गलतियाँ बहुत मिली, मुझे बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिली। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, डेट्स वगैरह पे बिलीव मत करना ज़्यादा, ऑनलाइन जो छपी हुई हैं बहुत सारी गलतियां हैं, आपको आरबीएससी की बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने आरबीएससी की बुक को फॉलो करके ही पढ़ाया है, और इंग्लिश वालों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें हिंदी और इंग्लिश में सेम है, तो मैंने उनको हिंदी में रहने दिया, लेकिन जहाँ मुझे लगा कि हाँ भाई इसकी हिंदी के साथ इंग्लिश होनी चाहिए, वहाँ पर मैंने इंग्लिश लगा दी। तो आई होप मेरे ये एफर्ट आपके ज़रूर काम आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल पक्का तुम्हारे पास मौजूद होगा, तो पार्ट 2 भी देख लेना इसका, तो आपको लोक देवताओं का 1 नंबर तो पक्का मिलेगा। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अंतरिक्ष यात्री पढ़ाया था, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको देखना। पर्वतारोही पढ़ाया था, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको देखना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने लेटेस्ट में पढ़ाई है, और आप लोग नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन करके रखिएगा, और समय समय पर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो रीट लेवल 1 ईवीएस करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बाइलिंगुअल वालों के लिए तो बहुत बेहतर चीज़ है। तो अंतिम दिन चल रहे हैं, मेरे भी पूरे प्रयास है कि बहुत ज़्यादा जोश और पूरी पावर से आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, और इसीलिए आरबीएससी की बुक वगैरह छान छान के आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ताकि डेट्स में दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई देखो, आरबीएससी की बुक से बाहर जाने वाले नहीं है, वो क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, तो हम क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड रहें। आरबीएससी जब महान है हमारी, तो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आरबीएससी की बुक से ही आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, डोंट वरी। अब वीडियो को देख लिया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बोलिएगा कि कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मज़े कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बाय।